उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राजनीतिक विवाद के बाद पहली बार आज सीएम अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की मुलाकात हुई। शिवपाल यादव लखनऊ में सीएम आवास पहुंचे और सूत्रों के मुताबिक दोनों गले मिले। आज रात अखिलेश यादव मुलायम सिंह से मिलने जा सकते हैं। आज शिवपाल यादव और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव दोनों ने विवाद की खबरों को गलत बताया। नेताजी के फैसले को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। किसी की भी हैसियत नहीं है जो नेताजी के फैसले को जो कोई भी काटे। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं और न कोई क्राइसिस है। पहली चीज तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देयर इज नो क्राइसिस इन समाजवादी पार्टी एट ऑल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी है। सत्येंद्र जैन ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली के अस्पतालों पर आसपास के राज्यों के मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीमार होने पर लोग खुद से कोई दवाई ना लें। दिल्ली में चिकनगुनिया से मरने वालों की संख्या 13 हो गई है, जबकि डेंगू से 14 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि सत्येंद्र जैन ने कहा है कि चिकनगुनिया से मौत नहीं होती। चिकनगुनिया के बारे में कुछ कह देता है। मेडिकल लिटरेचर आप खुद भी सर्च कर लीजिएगा, आजकल तो गूगल का ज़माना है। चिकनगुनिया के अंदर नॉर्मली डेथ नहीं होती है और चिकनगुनिया के अंदर एडमिशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मली बिल्कुल नहीं होती। केंद्र सरकार ने व्यापारियों से कहा है कि वो दीपावली से पहले अरहर दाल की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से कम कर दें। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज देश के 15 बड़े आयातकों के साथ मीटिंग की और उनसे पूछा कि जब 80 लाख टन दाल की कमी थी तो पिछले साल केवल 58 लाख टन का ही आयात क्यों किया गया। पासवान ने पूछा कि ऐसा जानबूझकर बाजार में दाल की कमी करने और इसका फायदा उठाने के लिए तो नहीं किया गया। बैठक में यह भी कहा गया कि जांच एजेंसियां पूरे आयात पर नजर रख रही हैं और जो भी कालाबाजारी में पकड़ा जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पासवान ने कल राज्यों के उपभोक्ता मंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहाबुद्दीन की रिहाई पर कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। वहीं पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कानूनी प्रक्रिया रहती है। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि कानून अपना काम करता रहे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर शहाबुद्दीन का मुद्दा उठा रही है। लालू ने कहा कि शहाबुद्दीन की रिहाई का गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कर्नाटक में मनरेगा के फर्जी बिल पास नहीं करने पर कुछ ठेकेदारों ने एक अधिकारी के हाथ काट दिए। वारदात तुमकुर की है। HR श्रीनिवास एक कंपनी में टेक्निकल कोऑर्डिनेटर हैं। श्रीनिवास के मुताबिक ठेकेदार फर्जी बिल पास करवाना चाहते थे। उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद 2 लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन हाथ कट गया। आरोपी अब भी फरार है। 52,000 they are billed our engineers. I curtailed about 42,000. So they are angry with me. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन और लोगों के साथ ज्यादती होती रहेगी, भारत बलूचिस्तान के मुद्दे को उठाता रहेगा। कल जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 33वें सत्र के दौरान भारत ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया। भारत ने कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। जब तक बलूचिस्तान में रिप्रेशन रहेगा, जब तक कि वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट की जाएंगी, तब तक भारत इस मुद्दे को उठाए। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करते हुए बलोच लोगों ने जिनेवा में UN दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। PDP के तारिक कर्रा ने आज पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तारिक कर्रा का आरोप है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को भूलकर जम्मू कश्मीर सरकार बीजेपी के एजेंडे पर चल रही है। As a mark of protest on moral grounds, I have decided to disassociate myself from the primary membership of People's Democratic Party. तारिक श्रीनगर से सांसद हैं और पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के बेहद करीबियों में शामिल थे। कर्रा PDP के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। तारिक कर्रा हमेशा बीजेपी और PDP गठबंधन का विरोध करते रहे हैं। तारिक कर्रा के इस्तीफे को PDP में फूट के तौर पर देखा जा रहा है।
कावेरी नदी के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों राज्यों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि पानी के बंटवारे पर उसके आदेश के बाद अब किसी किस्म की हिंसा और संपत्ति का नुकसान न हो। कोर्ट ने कहा है कि किसी को दिक्कत है तो वो अदालत आए, लेकिन कानून को हाथ में न ले। इसी बीच कावेरी जल विवाद पर आज कर्नाटक बंद बुलाया गया और बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तारी दी। बेंगलुरु में अभी भी धारा 144 लागू है। वहां 13,000 पुलिसकर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की 11 कंपनियों को तैनात किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राजनीतिक दलों के झूठे घोषणा पत्रों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से ऐसे प्रावधान तैयार करने को कहा है जिससे मैनिफेस्टो में फर्जी वादे करने वाली पार्टियों पर सख्ती हो सके। अजमल खान नाम के एक वकील ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2012 के यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को दलितों की तरह आरक्षण देने का वायदा किया था, लेकिन हकीकत में ये अधिकार राज्य सरकारों के पास है ही नहीं। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया। ये डायरेक्शन दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 324 आर्टिकल 324 में जो उसको अधिकार प्राप्त है उसका उपयोग करते हुए ऐसा कानून बनाए कि इन सब चीजों को रोका जा सके और इस तरह के झूठे वादे न किए जा सके। महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश भर में लोग आज गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं। मुंबई में आज बारिश के बीच बड़ी संख्या में लोग विसर्जन के लिए बाहर निकल रहे हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भी गणपति के विसर्जन की धूम है। नागपुर में लोगों का हुजूम नागपुर के राजा की विदाई के लिए उमड़ा। पुणे में ढोल नगाड़ों के साथ भक्तों ने गोद में लेकर बप्पा को विदा किया। इस मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।